गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते 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 हम नहीं मानते। गुंडागर्दी 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 गुंडागर्दी। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, अपना ज़रा तारुफ मुझे करवा दीजिएगा प्लीज़। मेरा नाम कमरुल कुद्दूस सलारिया है। हमारे गांव में जुल्म की इंतहा की है SHO सफदुद्दीन मियाँ कदीर ने और कैसर बशीर मोहम्मद ट्रेनी SI ने मिलके एक नाहक आदमी को, मासूम है जिसका नाम बाप है ना माँ है, यतीम बच्चा है, उसको 1005 ग्राम हीरोइन 1205 ग्राम हीरोइन का उस पर जो CNSC की दफ़ा है 9C उसके तहत उसको गिरफ्तार करके अंदर किया है। तो बरामदगी हुई है उससे? बरामदगी उसको कल एरिया मजिस्ट्रेट साहब ने उसको तलब किया था। ठीक, जैसे कि पुलिस बरामदगी का एक मनु के लिहाज से इकट्ठी कर सकती है, इनको पता होता है कौन ड्रग डीलर है, सारे ट्रैफिकर का इनको पता होता है, इन्होंने इकट्ठी कर ली है। और ये है कि हमारे पास भी ऐसे एविडेंस है, विजुअल क्लिप्स भी है जहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया था, वो बिल्कुल है। और जो जायब गुआ बनाई है वो बिल्कुल ही अलहदा है। उसके पास अगर कोई जुर्म था ज़्यादा से ज़्यादा, जो अगर उसको समझते थे कि उसके पास चरस थी, उसकी हद तक पर्चा दे देता। मतलब आप कह रहे हैं कि उसके पास चरस थी जो चरस उससे बरामद हुई है? मुबैना तौर पे कहते हैं, हम नहीं अच्छा। कहते, मुबैना तौर पे 3 दिन उसको डिटेन रखा है इसने थाने में। जब लोग पीछे गए हैं उसने कहा इसके पास चरस है। नहीं, ये चरस सेल करता है वो? इल्ज़ाम है मुबैना तौर पे, ना वो सेल करता था ना उसका हीरोइन से कोई तल्लुक था। अच्छा, गरीब और यतीम बच्चा है, 22-23 साल उसकी उम्र है, ना उसके ज़रिए आमदन है तो वो इतनी ज़्यादा हैवी अमाउंट की जो ड्रग्स है वो कहीं से परचेज करके बेच सकता है। ठीक है। ये सरासर उसके साथ जाती है, उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए हमें बैठना पड़ेगा जब तक पुलिस के हाई अप्स नहीं आते। हम इधर बैठे हुए हैं और अमन तौर पे ना ये जो लोगों को इनकन्वीनियंस हुई है उसके लिए हम माजरत खां हैं, लेकिन यह है कि कोई और हमारे पास जरिया नहीं था कि इधर इकट्ठे होते और अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं वो हाई अप्स तक पहुँचाते। हमने कल से परसों से हम इसके लिए चक्कर लगा रहे हैं कि जो ग्रीवेंस है वो जेन्युइन तौर पे करो, लेकिन उसने जुल्म की इंतहा करते हुए और वो जो टिपिकल पुलिस गुंडागर्दी की है उसकी मिसाल कायम की है। ठीक है। हम इंशाल्लाह ताला इसको कोर्ट में भी लेके जाएंगे, इसको ड्रैग आउट करेंगे अप टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आप देखेंगे अपना कोई वज़ीर आला पंजाब या किसी और अथॉरिटी को कोई मैसेज? जितने भी हाई अप्स हैं और चाहे वो पॉलिटिकल हैं, सोशल हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मौके पे आके देखें, लोगों से पूछें, खुफिया इंक्वायरी करें कि आया इसके पास हीरोइन थी, इसके पास ये मंशियात थी, ये फ़रोख्त करने वाला था। अगर है तो हम सब सज़ा भुगतने को तैयार हैं, और अगर नहीं है तो बेगना यतीम 22-23 साल के नौजवान का क्या कसूर है? यही कसूर है कि SHO मियाँ अब्दुल कदीर सबस्पीर का जो है पैसे मांगता था, कभी 50,000 कभी 60,000, उसके पास 10,000 नहीं वो 50,000 कैसे देता? और हलफ देने को तैयार हैं अल्लाह के फजल से, बावजूद हो के को बेगुनाह है, पर्चा झूठा है, 100% झूठा पर्चा है, इसको हम हलफ देने को तैयार हैं। मैं नहीं, जितने लोगों से कहे, पूरे गांव को कहे, पूरे इलाके में जो जानते हैं। जी भाईजान, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मोहम्मद फारूक से जी, क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी, वो बच्चा बेगुनाह है, ये पूरे का पूरा गांव कहता है। वो कुदरती बात है कि जब उसे अरेस्ट किया तो जब उसकी तलाशी ली गई तो तकरीबन 20-25 लोग वहाँ मौजूद थे, वो सब के सब कुरान पे हलफ देने को तैयार हैं, तो उसके पास ये मवाद नहीं निकला। ठीक होगा भाईजान, आप कुछ कहना चाहें इस बारे में? मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जो मेरे भाई कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। जिधर से उन्होंने पकड़ा था वो उधर लोग मजदूरी कर रहे थे, जब पुलिस ने उनको मारना शुरू किया वो लोग बाहर आए, उसकी तलाशी ली है, जो उसके पास वो कहते हैं काली जी को थोड़ी की निकली है, ये मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गए हैं। ठीक है, वो गरीब आदमी यतीम है, वहाँ तक यहाँ तक इतना तो बेकार है, उसके काफ जो है ना काटा हुआ है। वो अपनी मतलब बीवी को वो वैसे चर्च का काम करता है? नहीं, हम मस्जिद में बावजूद होके हल्फन कुरान पे हाथ रख के कह सकते हैं तो वो इतनी मिस्ट्री का मालिक नहीं है, तो वो चर्च ले, वो अपनी बीवी को खर्चा नहीं दे सकता। सर एक बाजू उसका नहीं है, एक बाजू उसका नहीं है, एक बाजू मजदूर आदमी है, वो किसी की बकरियां चार के वो 5-6 हज़ार रुपया लेता है, जैसे वो अपना खर्चा पूरा करता है।
लेकिन ये एसएचओ नहीं, ये प्रॉपर्टी डीलर है। ये प्रॉपर्टी डीलर है सब ये एसएचओ नहीं है, ये प्रॉपर्टी डीलर है। कहता मैं किसी को मानता ही नहीं। हाँ, कहता मैं किसी को नहीं मानता। ये गुंडा बना हुआ है, जायज कब्जों के लिए पैसे लेता है SHO। वो उसका कार्य खास है खुरम, उसका नाम लो। हाँ, और इसके बारे में ये एसएचओ नहीं है, ये गुड्डू भट्ट है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, 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 जुल्म के ये ज़ाब्ते नहीं चलेंगे, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, पुलिस गर्दी नहीं चलेगी, पुलिस गर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते